पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का फिजिक्स, जिसमें मैं पढ़ाने वाला हूँ विमीय समघातीयता का सिद्धांत। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे विमीय क्या होता है, विमीय निकालते कैसे हैं। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे विमीय समघातीयता का सिद्धांत क्या होता है। विमीय समघातीयता का सिद्धांत, विमीय समघातीयता का सिद्धांत। मेरा हिंदी कमज़ोर है और इंग्लिश तो उससे भी बड़ा खतरनाक है भाई, मतलब घटिया है इंग्लिश, तो थोड़ा मैनेज करना। कहाँ पे शब्द गलत हो रहा है, कहाँ पे सही हो रहा है, बता देना मेरे को। आई विल ट्राई टू इम्प्रूव। चलिए, विमीय समघातीयता के सिद्धांत में क्या बताया गया है। बोला गया है कि विमीय समघातीयता में विमीय समघातीयता में क्या बोला है कि अगर कोई इक्वेशन लिखा गया है, कोई भी इक्वेशन लिखा गया है, ठीक है, ये कोई इक्वेशन है। इक्वेशन मतलब क्या होता है, ये बराबर 0 अगर कोई यहाँ पे पद लिखा, टर्म होते हैं, सम होता है या माइनस होता है, कुछ टर्म लिखे यहाँ पे, कुछ टर्म यहाँ पे, इनको जोड़ा गया और इनको घटाया गया, बराबर 0 है, तो इसको बोलते हैं समीकरण। अगर कोई इक्वेशन लिखा गया है और अगर वो इक्वेशन सही है तो विमीय समघातीयता के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पद की बीमा क्या होगी, एक समान होगी। यानी कि इसकी बीमा, इसकी बीमा और इसकी बीमा, तीनों की बीमा क्या होगी, एक समान होगी। आई बात समझ में। विमीय समघातीयता के सिद्धांत का मतलब क्या है कि अगर कोई इक्वेशन लिखा गया है और इक्वेशन वो सही है तो प्रत्येक पद के, इक्वेशन में जितने भी पद होंगे उन सबका क्या होगा, बीमा एक समान होगा। ठीक है, या ऐसा भी बोल सकते हैं इसका उल्टा कि यानी कि समान बीमा वाले राशियों को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है। हम उन्हीं क्वांटिटी को जोड़ या घटा सकते हैं जिनकी बीमा एक समान हो, यानी कि समान भौतिक राशि को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है। इसका मतलब क्या है, जैसे मैं बोल दूं कि 10 न्यूटन प्लस 10 केजी कितना होगा बताओ। अरे भाई, ये है न्यूटन, ये है केजी, तो कभी भी बल को हम द्रव्यमान में जोड़ सकते हैं नहीं, यही तो बात हो रही है यहाँ पे। यानी कि दो समान भौतिक राशियों को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है। जैसे कि न्यूटन में न्यूटन को ही जोड़ सकते हैं, यानी कि बल में बल को ही जोड़ सकते हैं। 10 न्यूटन प्लस 15 न्यूटन मिल के 25 न्यूटन हो जाएगा, लेकिन 10 न्यूटन 20 केजी मिल के 10 न्यूटन, या न्यूटन बोलो केजी बोलो क्या बोलोगे भाई, यानी कि ये पॉसिबल ही नहीं है, जोड़ ही नहीं सकते। ठीक है, 10 न्यूटन या 10 केजी द्रव्यमान कभी भी बल में जुड़ नहीं सकता, ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों का प्रजाति अलग अलग है भाई। इसका इससे कोई संबंध नहीं है और इसका इससे कोई संबंध नहीं है। यानी कि हम बीमा के अनुसार, विमीय समघातीयता के सिद्धांत के अनुसार दो समान भौतिक राशियों को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है। एक बात और, अगर कोई इक्वेशन लिखा गया है और उसमें प्रत्येक पद का बीमा समान नहीं है ना, जैसे मान लो इसका बीमा और इसका बीमा बराबर है लेकिन इसका बीमा इन दोनों के बराबर नहीं है, तो ये इक्वेशन ही गलत होगा। ठीक है ना, इक्वेशन क्या होगा, गलत, ये सही होगा ही नहीं। क्योंकि अगर ये सही इक्वेशन होगा तो जितना जो बीमा इसकी होगी वही बीमा इसकी होगी और वही बीमा इसकी होगी, तीनों का बीमा क्या होगा, एक समान होगा। ठीक है ना, यही विमीय समघातीयता में बताया गया है। आई बात समझ में, बोलो। तो विमीय समघातीयता का सिद्धांत क्या होता है। विमीय समघातीयता के सिद्धांत के अनुसार हम सदैव उन्हीं भौतिक राशियों को जोड़ या घटा सकते हैं जिनकी बीमा समान होती है। ठीक है, बोलो। अब हम एक दो क्वेश्चन करेंगे विमीय समघातीयता के सिद्धांत के अनुसार, मतलब क्वेश्चन ही तो हमारा लक्ष्य है, क्योंकि हम हैं भाई जेई नीट वाले, 12th वाले भी हैं, 11th वाले भी देख सकते हैं, जो नहीं है उनको भी, उनके लिए भी है, बेसिकली उनके लिए यही है, क्योंकि मेरी कहाँ जेई नीट। आ जाओ, देखो विमीय समघातीयता का सिद्धांत में क्या बताया गया है। बोला गया है ना कि हम सदैव उन्हीं दो भौतिक राशियों को जोड़ या घटा सकते हैं जिनकी बीमा समान होती है, या समान बीमे वाले राशियों को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है। ठीक, क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर मैं ऐसे दे दूं, बोल दूं कि v बराबर ए टी प्लस बी बटा में टी माइनस सी, ऐसा कुछ इक्वेशन दे दिया और बोल दिया कि यहाँ पे जो v है ना वो वेग है। वेग मतलब ये नहीं जो औरतें टांग के चलती है, वेग मतलब वेलोसिटी। ठीक है, नहीं सर, मैं तो वही समझता हूँ वेग मैंने औरतें को टांगने वाला यंत्र नहीं भाई, बॉक्स बोलता है, बॉक्स होता है वो, डिब्बा। और टी क्या है, बोला है कि टी क्या है, समय, यानी कि v वेग है और टी क्या है, समय है। वेलोसिटी एंड टाइम दिया है,
यहाँ पे टी और टी, ये दोनों टी क्या है, समय है, और ये भी क्या है, वेग है। तो इसमें निकालना है ना कि ए, इसको कैपिटल रखो दोनों को, बी और सी का बीमा कितना होगा। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। अभी बताया कि मैं अगर कोई इक्वेशन सही है, मान लिया बोला गया कि इक्वेशन सही है, गलत नहीं है, इक्वेशन सही है, ठीक, और ये भी वेग है और ये टी समय है, तो बताओ कि ए और बी और सी का बीमा क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर ले रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, भी सबको एक तरफ बिटोर लो, माइनस का ए टी माइनस का बी बटा टी माइनस का सी बराबर 0, यानी कि एक समीकरण बन गया। अब समीकरण है तो इसके प्रत्येक पद का बीमा क्या होगा, समान होगा। ये एक टर्म है इसमें, ये एक दूसरा टर्म है और ये तीसरा टर्म है, यानी कि समीकरण में 3 टर्म है। यानी कि अगर ये समीकरण सही है तो हम बोल सकते हैं कि जो बीमा भी का होगा वही ए टी का होगा, इन दोनों कंबाइंड का, और वही बीमा इन सब का होगा। बोलो, यानी कि v का डायमेंशन जो होगा वो बराबर होगा ए टी के डायमेंशन के। बोलो, अभी हमें पता है कि वेग है, तो वेग का बीमा क्या होता है, बोलो वेग का मात्रा क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, और मीटर के लिए हम सिंबल क्या यूज करते हैं, एल, और सेकेंड के लिए क्या यूज करते हैं, टी, और टी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एल टी के पावर -1। यानी कि हम यहाँ से बोल सकते हैं कि भी का बीमा जो है वो है एल टी के पावर -1 बराबर ए टी का बीमा, टी तो पता है ना समय है, समय का बीमा क्या होता है, समय का बीमा होता है कैपिटल टी, यानी कि ए का बीमा हमें निकालना है, इसका बीमा पता ही है ए टी, ए का बीमा निकाल दो, इसको इधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा एल टी के पावर -1, ये भी आ जाएगा तो -1 हो जाएगा। इसको भी अगर मैं इधर लाऊं, टी के पावर 1 है, अगर ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, टी के पावर -1 हो जाएगा, -1 पहले से है और -1 ये माइनस का 2, यानी कि एल टी के पावर -2 हो जाएगा ए का बीमा। आई बात समझ में, ए का बीमा क्या हो जाएगी, एल टी के पावर -2। अब हम बात करेंगे कि बी का बीमा कितना होगा या सी का बीमा। पहले सी का बीमा निकाले, सी का बीमा निकालना बहुत ही आसान है। देखो सी का बीमा कैसे निकालेंगे, सी का बीमा कैसे निकालेंगे, देखो सी को किस में जोड़ा गया है, समय में, टी और सी। अब अभी ने बोला कि जो उन्हीं दो भौतिक राशियों को जोड़ा या घटाया जा सकता है जिनका बीमा सेम होगा, यानी कि ये इसका बीमा और इसका बीमा क्या होगा, बराबर होगा, यानी कि टी का डायमेंशन बराबर होगा सी का डायमेंशन। तो टी का डायमेंशन क्या है, टाइम है, तो टी होगा, यानी कि सी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, टी। अब हम बी का डायमेंशन निकालेंगे, बी का डायमेंशन किसके बराबर होगा, अब इस पूरे क्वांटिटी का डायमेंशन इसके डायमेंशन के बराबर होगा, यानी कि हम बोल सकते हैं कि भी का डायमेंशन बराबर होगा बी बटा में टी माइनस का सी का डायमेंशन के। ठीक है, अब मुझे पता है कि बी वेग है, तो वेग का भी बीमा निकाला था, क्या होता है एल टी के पावर -1 बराबर बी का बीमा हमें निकालना है बटा में टी माइनस टी। अब बताओ ये तो नीचे टी है ना, इन दोनों का डायमेंशन टी है, तब ऐसा नहीं करेंगे टी और टी मिला के 2t लिखेंगे, दोनों सेम है ना, मल्टीप्लाई होता है टी इंटू टी, तो टी का स्क्वायर लिखते हैं, लेकिन जोड़ में हम 2t नहीं लिखते, क्योंकि बीमा में संख्या का पावर का मतलब होता है, उसके साथ किसी संख्या का गुणा का मतलब नहीं होता है। पावर होगा तो उसको हम काउंट करेंगे, उसके साथ किस संख्या का मल्टीप्लाई है उसको हम काउंट नहीं करते हैं, यानी कि इन दोनों का जगह पर हम टी लिख सकते हैं। अब यहाँ से बी का बीमा क्या हो जाएगा, इसको इधर भेज दो, ये टी के पावर 1 टी के पावर -1 कट जाएगा, 0 हो जाएगा। बोलो, यानी कि क्या बचेगा, केवल एल बचेगा। बोलो, यानी कि ए का बीमा होगा इतना, बी का बीमा होगा इतना, और सी का बीमा होगा इतना। आई बात समझ में, अगर आ गई हो तो फटाफट नोट करो, इसके बाद एक और सवाल ले रहा हूं मैं, नोट कर लिए, मिटा दूं, चलो अब की बार है कुछ ना, अब की बार देखो, इस बार मैं पूछ दिया आपसे कि बताइए कि x बराबर x0 e का पावर -α-t है। ठीक है, कुछ समीकरण है ये, x बराबर x0 e के पावर -α-t माइनस का अल्फा इंटू में t, और पूछा है ना इसमें क्या बोला है, बोलो, इसमें बोला है कि हमें नहीं पता है कि x और x0 क्या है, नहीं पता है भाई, यानी कि x और x0 हमें अननोन क्वांटिटी दिया है, कुछ नहीं पता है हमें भाई, और पूछा है कि अल्फा का बीमा क्या होगा, अल्फा का बीमा। ठीक है,
कैसे निकालेंगे, तो बड़ा दुविधा हो गया। और बोला है कि टी टाइम है, इसमें एक चीज़ बस दिया है, टी क्या है, टाइम, टी है समय, और एक्स नॉट के बारे में हमें नहीं पता है। ठीक है, हमें निकालना है अल्फा का बीमा, तो कैसे निकालेंगे। जीवन में एक बात याद रखिएगा, जीवन में एक बात क्या रखना है ना, देखो ये क्या है, अल्फा टी क्या है, ई का पावर है ना। अगर किसी भी संख्या का पावर में कुछ लिखा गया है, तो अगर पावर में लिखा गया है यानी कि पावर का कोई यूनिट नहीं होगा, कोई संख्या पावर है ना, पावर है ये, तो इसका यूनिट थोड़ी लिखा रहेगा। इस पर कोई भी संख्या का पावर लिखने का मतलब क्या, उसका यूनिट का मतलब है भाई। जैसे मुझे लिखना है 2 का पावर 5, तो हम इसको न्यूटन में लिखेंगे, 2 का पावर 5 न्यूटन, इसका मतलब क्या है, ये मीनिंगलेस है भाई, इसका कोई मतलब ही नहीं है। मतलब 2 का पावर 5 न्यूटन कहना मतलब कि अब जाने दो, मैं एक बात बोलने वाला था लेकिन ये थोड़ा पॉलिटिक्स से ऐड हो जाएगा, आई डोंट वांट टू यानी टेक खतरा ऑन माई सेल्फ, छोड़ो जाने दो। 2 का पावर 5 न्यूटन मतलब ये बात गलत है, ये हो ही नहीं सकता है, क्योंकि पावर में मात्रक नहीं लिख, पावर में हम किसी भी संख्या का मात्रक नहीं लिखते हैं, ठीक है ना, होता ही नहीं है भाई, उसका लिखना मूर्खता है, होता ही नहीं, ऐसा कोई वर्ड ही नहीं है मैथमेटिक्स में या फिजिक्स में। यानी कि अगर किसी भी संख्या का पावर लिखा गया है कुछ भी, याद रखना कि उस पावर का कोई भी डायमेंशन नहीं होगा, उसको डायमेंशन लेस होगा, क्या होगा, डायमेंशन लेस। ठीक है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि अल्फा और टी जो पावर में लिखा है ना, ये का पावर है, यानी कि इस पूरे क्वांटिटी का कोई बीमा नहीं होगा। अगर इसका बीमा नहीं होगा तो क्या अल्फा टी को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, मुझे पता है टी समय है, इसका बीमा नहीं है तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, अगर किसी क्वांटिटी का बीमा नहीं होता तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, एम पावर एल, एल का पावर एम का पावर 0, एल का पावर 0, टी का पावर 0 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब मुझे पता है कि टी क्या है, टाइम है, तो यानी कि अल्फा और टी की जगह पे हम लोग कैपिटल टी लिख देंगे, क्योंकि ये टाइम है, टाइम की उम्र टी होता है, बराबर m0 l0 टी के पावर 0। इसको इधर भेज दो, अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, इसको इधर भेजेंगे क्या हो जाएगा बोलो, टी इधर 1 है, इधर जाएगा तो पावर माइनस हो जाएगा, यानी कि m0 l0 टी का पावर -1, ये हो जाएगी अल्फा का बीमा। क्या हो जाएगी, अल्फा का बीमा। आई बात समझ में, बस इसको पकड़ लो, किसी भी संख्या का पावर लिखा गया है तो उस पावर का कोई डायमेंशन नहीं होगा, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है, ठीक है, पावर। जा दो, छाप लिए, छापना ही पड़ेगा तुम्हें, छापो जल्दी छापो। एक क्वेश्चन में और ले रहा हूं, आपको बताना है क्यू ई बराबर, मैं बोल दिया कि P बराबर है A बट्टा AT बट्टा T² माइनस का C, कुछ भी B, तो बताना है कि A का बीमा क्या होगा और B का बीमा क्या होगा, अगर ये T दोनों क्या है, समय है, T क्या है, समय है, ठीक है। तो इसमें बोला है कि P क्या है, P जो है प्रेशर है यानी कि दाब, और T जो है वो है समय। तो बताना है कि A और B का बीमा क्या होगी, A का बीमा क्या होगा और B का बीमा क्या होगा। ठीक, आ जाओ, कैसे करेंगे भाई, कैसे करेंगे, देखो P का बीमा हमें पता है, और P प्रेशर है ना, प्रेशर का बीमा हमें पता है, प्रेशर का बीमा कैसे निकालते हैं, प्रेशर बराबर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, ml टी के पावर -2, और एरिया का पता है कि मीटर स्क्वायर होता है, यानी कि एल का स्क्वायर, एल को ऊपर भेज दो तो क्या हो जाएगा, एम एल का पावर ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, यानी कि -1 टी के पावर -2, यानी कि पावर का बीमा इतना होगी, यानी कि इस पूरे क्वांटिटी का बीमा इस प्रेशर के बीमा के बराबर होगा। जैसे बी का बीमा पहले निकाल लेते हैं, बी का बीमा क्या होगा, बी का जो बीमा होगा टी के बीमा के बराबर होगा, टी समय है, समय का बीमा क्या हो जाएगी, टी का स्क्वायर। ठीक, यानी कि बी का बीमा तो हमें मिल गया इतना। अब ए का बीमा कैसे निकालेंगे, ए का बीमा निकालने का हमारे पास तरीका है, यानी कि P बराबर P यानी कि इसका बीमा बराबर होगा इस पूरे क्वांटिटी का बीमा, P का डायमेंशन बराबर होगा AT बटा में T² माइनस B का बीमा, डायमेंशन, ये डायमेंशन, आ जाओ मार्कर खत्म हो जा रहा है इंक, तो P का डायमेंशन क्या होगा, P का डायमेंशन क्या होगा, अभी वहाँ बता रहा हूँ मैं,
एम एल के पावर -1 टी के पावर -2। डर रहता है भाई, वीडियो बंद हो जाता है कभी कभी, मैं पढ़ाता रह जाऊँ, पूरा मेहनत खराब। बरोबर ए का भी हमें निकालना है। टी की पता है समय होता है, समय की टी होती है, और इसका पूरी क्वांटिटी का भी हमें क्या पता है, टी। इसका भी टी, इसका भी टी, तो दोनों का मिलाकर 2t थोड़ी लिखेंगे, केवल टी का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ से एक में क्या होगा, इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो, ऐसे कटा दो, टी कट जाएगा, केवल एक टी बचेगा, इसको इधर भेज दो। यानी कि एरिया का ए का जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, इसको इधर भेजेंगे तो टी का पावर 1 हो जाएगा। टी का पावर 1 इधर जाएगा तो ऐड हो जाएगा ना, -2 और -1 कितना हो जाएगा, -2 और 1 कितना हो जाएगा, एम एल के पावर -1 और ये टी का पावर -2 है, ये 1 कितना हो जाएगा, -1। एम एल के पावर -1 टी के पावर -1 हो जाएगा ए का बीम। बोलो कोई दिक्कत नहीं, छापो छापो। एक और सवाल बढ़िया धांसू, ट्रिग्नोमेट्री वाला भी एक ले लूँ मैं, मिटा दूँ। चलो एक ट्रिग्नोमेट्री टाइप का मैं ले रहा हूँ। मान लिया कि यहाँ पे कोई इक्वेशन है y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस का के एक्स, क्या है, साइन ओमेगा टी माइनस का के एक्स, जहाँ पे मुझे पता है कि y जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, क्या है, यानी कि विस्थापन। मुझे a नहीं पता है कि क्या है, a का बीमा निकालना है मुझे, ओमेगा का बीमा निकालना है मुझे, t दिया है कि समय है, k का बीमा निकालना है मुझे, और x पता है कि विस्थापन है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। कैसे निकालेंगे, a के बीमा और ओमेगा के बीमा और k के बीमा। ठीक है, आज अब करते हैं इसको, कैसे करेंगे। तो एक चीज़ और याद रखना, अभी तो बताया था कि किसी भी संख्या का अगर कोई पावर है तो उस पावर का कोई डायमेंशन नहीं होता है। उस तरीके से अगर कोई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है और ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन में एंगल के टर्म में कुछ लिखा गया है, तो ऐसा बताओ, इसमें जो लिखा गया होगा साइन समथिंग माइनस समथिंग, अब बताओ साइन के अंदर क्या होता है, थीटा ही तो होता है, थीटा होता है कोण, और कोण की कोई बीमा नहीं होती है, आतंकवादी की कोई प्रेम कथा नहीं होती है भाई साहब। ठीक है, यानी कि कौन है ये, इसका कोई बीमा नहीं होगा। ठीक है, आई बात समझ में, आतंकवादी की कोई प्रेम कहानी नहीं होती है, जाओ, यानी कि इन दोनों की कोई बीमा नहीं होगी। ठीक, यानी कि इस पूरे टर्म का कोई बीमा होगा नहीं होगा, ये भी थीटा, ये भी थीटा, थीटा में थीटा को जोड़ा या घटाया सकता है, यानी कि ये भी डायमेंशन लेस और ये भी डायमेंशन लेस। बोलो तो निकालो, यानी कि ओमेगा टी जो होगा उसको मैं लिख सकता हूँ एम के पावर 0, एल के पावर 0, टी के पावर 0। टी पता है कि समय है, यानी कि ओमेगा इंटू टी लिख सकता हूँ इसको बराबर m0 l0 टी के पावर 0। तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, इसको इधर भेज दो, तो m0 l0 टी के पावर जाएगा तो -1। कोई दिक्कत, कोनो परेशानी, कोनो समस्या नहीं, तो छापो। यहाँ से ओमेगा का बीमा इतना आ गया। अब बताओ के का बीमा कितना होगा, के का भी कोई बीमा नहीं होगा, यानी कि मैं के एक्स बराबर लिख सकता हूँ m0 l0 टी का पावर 0, और मुझे पता है कि एक्स विस्थापन है, यानी कि इसका मैं एल लिख सकता हूँ, यानी कि m0 l0 t0। यहाँ के बराबर क्या हो जाएगा, इसको इधर भेज दो, यानी कि m0 l का पावर -1 इधर जाएगा तो इंटू टी का पावर 0, यानी के का बीमा इतना होगा। अब ए का बीमा कितना होगा बताओ, अब बोला है कि ये बीमा है, सॉरी ये विस्थापन है, तो इस पूरे क्वांटिटी का तो कोई बीमा नहीं है। बोलो इस पूरे क्वांटिटी का, भाई साइन थीटा का मान क्या आता है, कांस्टेंट वैल्यू आती है, साइन 60 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान कांस्टेंट वैल्यू आता है, और कांस्टेंट का कोई बीमा होता नहीं है, यानी कि इसका कोई बीमा नहीं होगा, यानी कि इसका बीमा इस टर्म के बीमा के बराबर होगा, यानी कि y का बीमा बराबर होगा a का बीमा। अब y क्या है, विस्थापन है, और विस्थापन का बीमा क्या होता है l, यानी कि a की बीमा क्या होगी l। एल फॉर लिखो, हली हली लिखो, जल्दी जल्दी लिखो फटाफट, आया समझ में। एक सवाल आप सभी के लिए मैं दे रहा हूँ होमवर्क के तौर पे, और इसको सोल्व करके कमेंट करना है, ठीक है, मिटा दूँ। चलो एक सवाल आप सभी के लिए, सोल्व कीजिए इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर, ये होमवर्क आपके लिए HW, सोल्व करना है इसको, ठीक है। मैं बोला हूँ कि a बराबर कोई है नहीं, x बराबर ut प्लस
UT बाई A प्लस B बाई A प्लस C। ठीक है, इसमें बताना है आपको कि अब मुझे दिया है कि x जो है यहाँ पे v ले लो, x नहीं v जो है वो वेग है, u जो है वो भी वेग है, u क्या है वो भी वेग ही है, t है समय, a का विभव हमें निकालना है, b का विभव हमें निकालना है और c का विभव निकालना है और a दिया है त्वरण, a क्या दिया है त्वरण। ठीक, तो यहाँ से इसको सोल्व कीजिए, निकालिए ए बी और सी का विभव और कमेंट कीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अलग टॉपिक के साथ। अलग टॉपिक होगा कि अगर हम बीमा का यूज पढ़ेंगे, बीमा का यूज क्या क्या है, ठीक है, बीमा का अनुप्रयोग। तब तक के लिए जय हिंद।